ठीक है। प्रभु जी हमें थोड़ा वेट करना होगा। समीर समीर जी ने भी रीज्वाइन करेंगे अभी 1 मिनट। नो प्रॉब्लम। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज हम भगवत गीता का चैप्टर 1 करेंगे। तो उसके लिए पीयूष प्रभु जी हमारे साथ हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स है वो मैं बताना चाहूंगा। तो 9 से 10 बजे का है ये सेशन। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आंसर है तो उसके लिए भी है हमारे पास। कि अगर कुछ पूछेंगे, अगर आपके पास रह जाते हैं तो उसके लिए हमने कुछ अलग प्रोग्राम कर रखा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अभी हैंड रेज नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि 4 जो हैंड रेज है वही यहाँ पे रहेंगे और वो मैं कोऑर्डिनेट करेंगे इस मीटिंग को। सो प्रभु जी, पीयूष प्रभु जी, आपका स्वागत है। कैन वी स्टार्ट? श्योर प्रभु जी। तो हम मंगलाचरण से आज की कक्षा को आरंभ करेंगे। हम्म, जैसा कि सभी जानते ही हैं, बहुत समय से हम मंगलाचरण करते हुए आ रहे हैं। और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि भगवत गीता एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसको बोलने की मेरी बिल्कुल भी योग्यता नहीं है। अगर मैं कहूँ तो तनिक भर भी मैं योग्य नहीं हूँ। इसलिए जो योग्य हैं, भगवान, गुरु एवं वैष्णव, ये सभी लोग योग्य हैं भगवत गीता हमें समझाने के लिए, कहने के लिए, सुनने के लिए, सभी प्रकार से। तो हम इनसे प्रार्थना करेंगे कि जो आज का ये सत्र है, ये बहुत ही अच्छे ढंग से हो और आप सभी लोग को समझने में आसानी हो और मुझे समझाने के लिए आसानी हो। तो स्तुति माता जी, आपको मंगलाचरण आता है क्या? नहीं प्रभु जी। ठीक है, मैं करता हूँ। वैसे कुछ भक्तों को पता है, बाकी मैं बोल के बता दूंगा, आप उनको साइन लैंग्वेज में बता दीजिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अज्ञान के अंधकार में जन्म मेरा हुआ और मैं वास्तव में अंधा था। अज्ञान रूपी अंधकार मेरी आंखों में छाया हुआ था। लेकिन मैं ऐसे गुरुदेव को बारंबार प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन मेरी आंखों में लगाया और मुझे ये संसार देखने का सही मार्ग जिन्होंने बतलाया। जय श्री कृष्ण चैतन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। अद्वैत आचार्य की जय हो। गदाधर प्रभु की जय हो।
श्रीवास पंडित की जय हो। और सभी जितने भी चैतन्य महाप्रभु के यहाँ भक्त उपस्थित हैं, भगवान कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के, उन सभी भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबने श्रीमद् भगवत गीता जैसे ग्रंथ पे बोलने का सौभाग्य मुझे प्रदान किया। एवं जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ कि उनके माध्यम से हमें इस ग्रंथ को स्पर्श करने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये प्रभुपाद जी की ही दूरदृष्टि थी, प्रभुपाद जी की मेहनत थी, जो पश्चिमी देशों में भी आज लोग भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। और मुझे आशा है कि आप सभी भक्तों को ये ज्ञात है कि भगवत गीता कहाँ और किस संदर्भ में बोली गई थी। हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध, जो कि आज से 5,500 वर्ष पूर्व हुआ था, महारानी कुंती के 5 पुत्र पांडव एवं धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव, इनके मध्य में युद्ध हुआ। किंतु युद्ध से पूर्व इन 5 पांडवों में से एक पांडव, जिसका नाम अर्जुन था, उसके मन में अनेक संशय उत्पन्न हो गए। और उन संशयों को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने, जो कि स्वयं भगवान है, उन्होंने इस ज्ञान को अर्जुन के माध्यम से हम सभी अज्ञानी जीवों का उद्धार करने के लिए इस ज्ञान को अर्जुन के माध्यम से वहां प्रस्तुत किया, जिसे हम आज समझने का प्रयास करेंगे। ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर हमको चलना है और हम इसको डिटेल्ड में नहीं समझेंगे। कुछ जरूरी जो इसका संदर्भ है उसको हम लेते चलेंगे और बाकी कुछ चीजों को हम ऊपर ऊपर से समझेंगे। तो ये जो पहला अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ऑब्जर्विंग द आर्मी ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। और इस अध्याय को 2 विभागों में बांटा गया है।
पहले श्लोक से लेके 27 श्लोक को भूमिका बताया गया है, इंट्रोडक्शन बताया गया है, कि जिसमें पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है, कौन कौन लोग युद्ध करने के लिए आए हैं। और 28वें श्लोक से लेके 46वें श्लोक तक अर्जुन के जो संशय हैं, जिनके कारण वो युद्ध नहीं करना चाहता था, उनको बताया गया है। तो हम आरंभ करेंगे। सबसे पहला जो श्लोक है वो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से। वे संजय से पूछते हैं कि जो मेरे पुत्र हैं और पांडु के पुत्र हैं, पांडु पांडवों के पिता का नाम था, तो जो उनके पुत्र 5 पुत्र हैं और जो मेरे 100 पुत्र हैं, वो इस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं। इसमें बताया गया है कि जो धृतराष्ट्र हैं, वास्तव में वे जानते हैं कि जो पांडव हैं वे धर्म के पालक हैं, वो धर्म का पालन करते हैं, और जो उनके पुत्र हैं वो धर्म का पालन नहीं करते हैं। इसी के कारण धृतराष्ट्र वहां पर कह रहे हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म की भूमि है। एक बहुत प्राचीन तीर्थ स्थान कुरुक्षेत्र को माना गया है, और वहां पर युद्ध की इच्छा से जो ये सब लोग आए हैं उन्होंने क्या किया, तो उनका सवाल है। क्योंकि वे जानते थे कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र कि धर्म भूमि होने के कारण जो पांडव हैं उनको अधिक फायदा वहां पर पहुंचने वाला है। फिर संजय वहां पर बताते हैं कि किस प्रकार से जितने पांडव हैं उनकी जो व्यू रचना है, जिस प्रकार से उनकी सेना है, उनको देखकर जो धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र है दुर्योधन, वो अपने गुरु के पास जाता है और उनसे इस प्रकार से कहता है। वो अपने गुरु से बोलता है अगले श्लोक के अंदर कि आप देखिए कि इनकी जो सेना है, ये जो पांडव हैं, 5 पांडव हैं, इनकी सेना कितनी विशाल है, और आपका जो शिष्य है द्रुपद का पुत्र, उसने इसको कितने कौशल से विकसित किया है। जो सेनापति था पांडवों की सेना का, वो द्रुपद था, द्रुपद का बेटा था। और ये जो द्रुपद था उसका द्रोणाचार्य के साथ झगड़ा था। ये जो द्रुपद है ये द्रौपदी के पिता हैं। जो पांडवों की वाइफ है द्रौपदी, उनके पिता हैं द्रुपद। उनका पिता ये द्रुपद था और इसका द्रोणाचार्य के साथ झगड़ा था। किंतु आप द्रोणाचार्य की महानता देखिए कि अपने एक शत्रु के एक शत्रु के पुत्र को, जिसका नाम धृष्टद्युम्न था, उसको भी उन्होंने शस्त्र विद्या सिखाई, जबकि वो जानते थे कि ये जो लड़का है ये सिर्फ मुझे मारने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। यज्ञ द्वारा, यज्ञ से ये जो धृष्टद्युम्न था द्रुपद का पुत्र, ये उत्पन्न हुआ था। और वो जो यज्ञ था वो करवाया ही इसीलिए गया था जिससे द्रोणाचार्य की मृत्यु हो सके।
और इसी बात को दुर्योधन इंगित कर रहा है कि देख लीजिए, आपका ये जो शिष्य है, आपने जिसको ये शस्त्र विद्या सिखाई, आज यही हमारे सामने खड़ा हुआ है और ये इतना बुद्धिमान है कि हमको हराने में ये समर्थ है। और इसी प्रकार से आगे बताता है कि कि इनकी सेना में भीम है, भीम जिसमें कि 10,000 हाथियों का बल है, अर्जुन जैसा धनुधर है, और भीम तथा अर्जुन के समान ही युद्ध करने वाले अनेकानेक इसके अंदर धनुधर हैं। और फिर इसी प्रकार से चलते चलते आगे बहुत सारे योद्धाओं का नाम लेता है। उन योद्धाओं की अपनी अपनी एक इतिहास है, और अगर आज हम उस इतिहास में जाएंगे तो मुझे लगता है 18 दिन सिर्फ उन योद्धाओं का ही इतिहास हमें बताना पड़ेगा। तो इसलिए हम उस इतिहास में नहीं जाएंगे। और उसके बाद 7वें श्लोक से दुर्योधन बताता है कि हमारी सेना में कौन कौन है, जो कौरव हैं उनकी सेना में कौन कौन है। और उसमें वो बताता है कि खुद आप द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, कर्ण, और इसी प्रकार से अन्य अन्य लोग हैं जो कि मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। और वो बोलता है द्रोणाचार्य को, क्योंकि भीष्म पितामह हमारी सेना में है तो हमारी सेना भली भांति सुरक्षित है। और जो भीष्म पितामह का इसमें कैप्शन आ रहा है, ये तो मुझे लग रहा है ठीक नहीं आएगा, इसे ऑफ करवा दीजिए। जी प्रभु जी, वो ऑफ कर रहे हैं। थैंक यू। तो उसमें वो बताते हैं क्योंकि हमारी सेना में भीष्म पितामह है, इस कारण से हमारी जो सेना है तो उसमें असीमित बल है। और पांडवों की जो सेना है, पांडवों की जो शक्ति है, उसमें भीम है और अनेक अनेक योद्धा हैं, फिर भी उनकी शक्ति सीमित है। तो इस बात से पता चलता है कि जो दुर्योधन है वो कहीं ना कहीं डरा हुआ है, और इसी कारण से इसी कारण से वो वहां पर इस तरह की बातें कर रहा है कि हमारी सेना में कौन है, उनकी सेना में कौन है। और उसके पश्चात 13वां जो श्लोक है, जो 12वां श्लोक है, वहां से शंख बजाने लगते हैं सभी। जब भी युद्ध होते थे पहले के समय में तो शंख बजाया जाता था, ध्वनियां की जाती थी, ढोल नगाड़े इत्यादि बजाए जाते थे। तो वहां बता रहे हैं कि सबसे पहले भीष्म पितामह ने अपने शंख को बजाया, जिसकी जो ध्वनि थी वो इस प्रकार से थी जैसे कि कोई शेर गरजता है, जैसे कोई शेर दहाड़ता है, इस प्रकार से उसने आवाज की। और फिर 13वें श्लोक से लेके 18वें श्लोक तक बताया गया कि किस प्रकार अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग शंख बजाए। जैसे भगवान कृष्ण ने
भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य नामक शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। और भीम ने पौंड पौंड और नकुल एवं सहदेव, जो कि इनके सबसे छोटे भाई हैं, उन्होंने सुघोष सुघोष और महापुष्पक महापुष्पक नाम के शंख बजाए। और फिर जो 19वां श्लोक आता है, उसमें बताया कि इन 6 लोगों के शंख बजाने के कारण ऐसी ध्वनि हुई जिससे धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, उनके हृदयों में कष्ट होने लगा इस ध्वनि को सुनकर। और आगे 20वें श्लोक में बताया गया कि जो अर्जुन है, उसका जो चैरियट है, जो उसका रथ है, उसके ऊपर हनुमान जी की एक ध्वजा लगी हुई है, एक फ्लैग है जिसपे हनुमान जी का चित्र है। और इस बात से ये पता चलता है कि जो हनुमान जी का चित्र उस पे है, तो वहां पे संजय बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से हनुमान जी ने भगवान राम को रावण के विरुद्ध विजय दिलाई थी, ऐसे ही अर्जुन के लिए ये जो हनुमान है, जो उनकी रथ पर अंकित हैं, उनको विजय दिलाने के लिए ये सक्षम है। और फिर उसके पश्चात 21वें एवं 22वें श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते हैं कि हे अच्युत, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाके खड़ा कीजिए। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जिनसे मुझे संघर्ष करना है। अब यहाँ एक बात समझने वाली है। ये जो श्लोक है, इससे पता चलता है कि इसमें भगवान का एक नाम बताया गया है जिसको कहा गया है अच्युत। और अच्युत का मतलब होता है जो कि कभी गिरता नहीं है, अच्युत, नॉन फॉलेबल। तो वहां भगवान का वो नाम बताया गया है, भगवान को अच्युत कह के संबोधित किया गया है। और भगवान का एक नाम अच्युत इसलिए भी है क्योंकि वे अपने भक्तों को भी कभी गिरने नहीं देते। हमेशा भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस कारण से भगवान को यहाँ पर अच्युत कह के संबोधित किया गया है। और फिर संजय आगे बताते हैं 24वें श्लोक में कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उन सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा कि यहाँ पर जितने भी ये कुरु खड़े हैं, कौरव खड़े हैं, इन्हें ध्यान से देख लो। और फिर वहां पर अर्जुन देखता है, दोनों पक्षों की ओर देखता है। इसमें एक बात और समझने वाली है कि भगवान को इनफॉलेबल क्यों कहा गया, नॉन फॉलेबल क्यों कहा गया।
क्योंकि भगवान अर्जुन का रथ चला रहे थे, और रथ जो चलाता है उसकी पोजीशन हमेशा छोटी होती है। रथ चलाने वाले की जो स्थिति है वो जो रथ पे बैठा है उससे छोटी होती है। और रथी को छोटा इसलिए माना जाता है क्योंकि जब बहुत युद्ध हो रहा होता है, करोड़ों लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, तो इतना शोर होता है कि आप अपने जो रथी है, जो रथ को चला रहा है, सारथी, उसको आप ऐसे नहीं बोल सकते कि लेफ्ट लो, राइट लो, दाएं लो, बाएं लो, रुक जाओ। तो ऐसा करने के लिए जो योद्धा होता है वो उस सारथी के कंधे पे लात मारता है। अगर सीधी तरफ रथ को मोड़ना है तो वो सीधे कंधे पे लात मारेगा, एवं बाईं ओर मोड़ना है तो बाएं कंधे पे वो लात मारेगा, और अगर रोकना है तो पीठ पर लात मारेगा। तो आप देखिए भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि वो अर्जुन के लिए, जो कि उनका भक्त है, उसके लिए एक सारथी का रूप लेने के लिए भी भगवान तैयार हो गए। और इसीलिए अर्जुन उनको अच्युत कह के संबोधित करता है कि माना कि आप सारथी की गद्दी पर बैठे हैं, किंतु आप तब पर भी अच्युत हैं, आप अपने स्तर से कभी भी नीचे नहीं गिर सकते। और फिर आगे बताते हैं कि अर्जुन वहां पर देखता है कि सामने बहुत सारे चाचा हैं, ताऊ हैं, जो सामने खड़े हुए हैं, और टीचर्स हैं, उनके गुरु हैं, जैसे गुरु द्रोणाचार्य, और उनके भाई हैं, दुर्योधन हैं, और इसी प्रकार से अन्य अन्य भाई हैं, और उनके दोस्त भी हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अर्जुन प्रेम करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहां पर खड़े हुए हैं। और अब जो ये 28वें श्लोक से आरंभ होता है, 28वें श्लोक से आरंभ होता है कि अर्जुन क्यों क्यों युद्ध नहीं करना चाहते। वहां पे अर्जुन बताना आरंभ करते हैं कि मैं क्यों क्यों युद्ध नहीं करूंगा। और सबसे पहले तो अर्जुन बोलते हैं कि कृष्ण इस प्रकार से युद्ध से इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है। तो यहाँ पर 9 चीजें बताई गई हैं। पीपीटी नहीं दिखाएंगे हम, क्योंकि उसमें टाइम चला जाएगा बहुत ज्यादा। तो 9 यहाँ पर अंग बताए गए कि क्या क्या अंग थे, जिससे पता चल रहा था कि जो अर्जुन है उनके मन में दया आ गई है उनसे लड़ने के लिए। सबसे पहला था कि उनका जो शरीर था वो कांपने लगा, और जो उनका मुख था वो सूख रहा था, और उनके जो बाल थे, जो रोम जिसको कहते हैं, रोंगटे उनके खड़े हो गए थे। शरीर के जो रोमकूप होते हैं उनके रोंगटे खड़े हो गए। और उनका जो धनुष था वो उनके हाथों से छूट रहा था, और उनकी जो त्वचा थी वो जल रही थी, और जो उनके पैर थे वो उनको खड़ा रखने में सक्षम नहीं थे। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि इस प्रकार से वहां अर्जुन बता रहे हैं कि मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब तक गांडीव नहीं पकड़ेंगे, जब तक धनुष उनके हाथ में नहीं होगा, तो किस प्रकार से मैं यहाँ पर युद्ध करूंगा। और फिर आगे श्लोकों में 31वें श्लोक से 35वें श्लोक तक, 31 से 35 तक अर्जुन
बताते हैं कि मेरे को इनका वध करने में कोई भी अच्छाई नहीं दिखाई दे रही है। और इनको बताते हैं कि अगर मैं इनका वध कर भी दूं, इनका अगर मैं वध करता हूं, तो उससे मेरे को लाभ क्या होने वाला है। और वो बताते हैं कि ये सारे लोग हैं जिनके लिए हम उन्हें चाहते हैं, क्योंकि आदमी जो सुख है, जो एंजॉयमेंट है, वो अकेले तो कर नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति अकेले एंजॉय नहीं कर सकता। अगर आपको चाहिए कि आप कहीं घूमने जाएं, या आप कुछ खाएं, या किसी से कुछ गेम आप खेलें, या बहुत बहुत बड़ा आप घर बनाएं, तो उसके अंदर कुछ लोग चाहिए रहने के लिए। हम चाहेंगे कि उसके अंदर हमारे साथ कोई आकर रहे, तब उसका बेनिफिट हमको मिलेगा। इसी प्रकार से अर्जुन वहां पर कह रहे हैं कि इनको मार के अगर हमको राज्य मिल भी गया, ये तो ये तो कुछ छोटे छोटे राज्य की बात है। अगर इन सब से लड़ने के बदले में, इन सबको मारने के बदले में, अगर मुझे 3 लोक भी क्यों ना मिल जाए, मेरे को स्वर्ग लोक, ऊपर के सारे लोक, पृथ्वी लोक एवं पाताल लोक, अगर ये भी अगर मुझे मिल जाते हैं, तब पर भी क्या फायदा है। क्योंकि इन्हीं यही तो सारे वो लोग हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, भाई हैं, बंधु हैं। अगर मैं इनसे लड़ूंगा तो उससे हमको क्या लाभ होगा। तो ये पहला रीजन है, पहला रीजन है अर्जुन का मना करने का, कि मैं इस कारण से इनसे लड़ना नहीं चाहता हूं। और उसके बाद अर्जुन आगे बताते हैं कि अगर हम ऐसे लोगों का वध कर देंगे जो कि पिता हैं और गुरु हैं या दादा हैं, अगर ऐसे लोगों को हम वध कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे हमको पाप लगेगा, एक विशेष प्रकार का पाप हमको लगेगा। और इससे हमें क्या लाभ होगा। और यहाँ पर भगवान को लक्ष्मीपति कहते हैं। इस श्लोक में भगवान को लक्ष्मीपति कहा गया है। और लक्ष्मीपति इस कारण से कहा गया है क्योंकि माता लक्ष्मी सभी ऐश्वर्यों की देवी हैं, और सभी ऐश्वर्यों को वो अपने पास रखती हैं। तो इस प्रकार से उनका पति कह के संबोधित किया गया है कि आप तो समस्त धन के, समस्त ऐश्वर्य के राजा हैं, समस्त ऐश्वर्य के स्वामी हैं। आप ही बताइए कि इन सबको मारने से हमको क्या लाभ मिलेगा। और उन्होंने बोला कि अगर ये लोग हमको मारने के लिए उत्सुक हैं, जो कौरव हैं, ये हमें मारना चाहते हैं, ये लोग तो ये लोग तो मोहित हैं, ये लोग बुद्धिहीन हैं अगर ये ऐसा सोचते हैं तो। किंतु जब हम जानते हैं कि अपने लोगों को मारने से पाप कर्म होगा, तो हम इनको क्यों माने, क्यों हम इनको मारें। फिर उसके बाद 39वें श्लोक में, 39 श्लोक से अर्जुन आरंभ कर रहे हैं कि किस प्रकार से अगर मैं इनके साथ युद्ध करता हूँ, 39 श्लोक से युद्ध करता हूँ, तो वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से सारी जो कुल परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी, जितने भी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वे नष्ट हो जाएंगी। और ये जो विषय है, ये ये बहुत ध्यान से सुनने वाला विषय है, तो हम इसको आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम अर्जुन बताते हैं कि जब कुल का नाश हो जाएगा, जितने भी बड़े लोग हैं, जैसे बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे, बहुत सारे राजा यहाँ पर मारे जाएंगे,
और इससे क्या होगा कि उनकी जो पत्नियां हैं वो दूषित हो जाएंगी, क्योंकि वो उनको अकेले रहना पड़ेगा। और घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जो कि स्त्रियों के ऊपर हो। तो वहां अर्जुन ये बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर मैं इन सभी को मार दूंगा, इन सभी का अगर वध हम कर देंगे, तो हमारी भी परंपरा और इनकी भी परंपरा, दोनों की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। किस प्रकार से नष्ट होंगी वो आप समझने का प्रयास कीजिए। पहले घर के जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े पुरुष हैं, वो सभी खत्म हो जाएंगे। और शास्त्रों में स्त्री के लिए बताया गया है कि स्त्री को हमेशा गाइडेंस में रहना चाहिए, हमेशा सेफ्टी से रहना चाहिए। क्योंकि हमेशा से ही जो समाज रहा है वो इस प्रकार से रहा है कि वो स्त्रियों को दूषित करने वाला रहा है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियां खुद से दूषित हो जाती हैं, किंतु जो पुरुष हैं उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो स्त्री का भोग करना चाहते हैं। वास्तव में अगर दुष्ट पुरुष ना हो तो दुष्ट स्त्री आपको कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्योंकि स्त्री तभी दूषित होती है जबकि कोई पुरुष उसको दूषित करता है। तो इसीलिए बताया गया है शास्त्रों में कि जो स्त्री होती है, जब छोटी होती है तो वो अपने पिता के संरक्षण में होती है, और जब बड़ी हो जाती है तो उसको ब्याह दिया जाता है और वो अपने पति के संरक्षण में होती है। और और ऐसा नहीं है, आज का जो संरक्षण का दौर है, जिसको हम सरेंडर बोल देते हैं या जिसको हम संरक्षण में बोल देते हैं, आज लोग बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन किसी भी घर को गृह तभी बोला जाता है जबकि उसके अंदर एक स्त्री आती है, और वो गृहिणी होती है, वो घर की रानी होती है। घर जो है गृह तभी बनेगा जबकि उसमें एक पवित्र स्त्री का आगमन होगा। और ये जो संरक्षण का भाव है, सुरक्षा देने का भाव है, ये एक सेवा का भाव है। जिस प्रकार से पिता अपनी पुत्री की सेवा करता है, उसका लालन पोषण, लालन पालन करता है, उसे पढ़ाता लिखाता है, अच्छे संस्कार देता है, इसी प्रकार से पति का भी यही कर्तव्य है कि वो सेवा के परिप्रेक्ष्य में उसका लालन पालन करे। जो वस्तुएं वे चाहती हैं उनको प्रदान करे, उनको लाके दे, हर प्रकार से उनकी सुख सुविधा का वहां पे ख्याल रखा जाए। तो वास्तव में ये संरक्षण है, इसको संरक्षण बताया गया है। और इसी प्रकार से जब स्त्री के पुरुष जब चले जाए, जब वो बुजुर्ग हो जाए और पति की अगर मृत्यु हो जाती है, तो उसके पश्चात जो भी घर में पुत्र हैं उनके संरक्षण में स्त्री को रखा जाए। लेकिन अर्जुन बता रहे हैं कि जब घर में सद पुरुष जो हैं, जो बड़े पुरुष हैं, उनका नाश हो जाएगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो स्त्री को संरक्षित करने वाला कोई नहीं बचेगा। और जब स्त्री के ऊपर कोई संरक्षण नहीं रहेगा तो पर पुरुष जो हैं, जो दुष्ट पुरुष हैं, वो उसको दूषित कर देंगे। और फिर ऐसे दुष्ट पुरुष और स्त्री के माध्यम से जो संतानें उत्पन्न होंगी, वो कैसी संतानें होंगी? वो अवांछित संतानें होंगी, अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस। क्योंकि वैदिक परंपरा में जो बच्चा हम उत्पन्न करते हैं, जो हम शिशु उत्पन्न करते हैं, उसके लिए भी एक संस्कार किया जाता है, उसके लिए यज्ञ किया जाता है, कुछ व्रत पालन किए जाते हैं। उन व्रतों का पालन करने से और कुछ नियम पालन करने से, यज्ञ इत्यादि करने से एक अच्छी आत्मा माता के गर्भ में आती है, तो उसको गर्भदान संस्कार कहा जाता है। और लेकिन दुष्ट पुरुष होगा और एक दुष्ट स्त्री होगी, तो ना तो वे विवाह करेंगे और ना किसी प्रकार का गर्भधान संस्कार वो करेंगे, और उससे जो होगा वो एक दुष्ट संतान वहां पे उत्पन्न हो जाएगी।
और आज हम सभी देख सकते हैं कि समाज में, इतना पढ़ा लिखा समाज होने के बावजूद भी, इतना एजुकेटेड समाज होने के बावजूद भी समाज में अनेक अनेक कलेश भरे हुए हैं। अनेक अनेक अपराध इस संसार में हो रहे हैं। कोई किसी का कत्ल कर रहा है, किसी की स्त्री किसी और के साथ जा रही है, और अपने ही पुत्रों का, अपने ही बच्चों का कत्ल करके जो है म- माताएं भाग रही हैं। तो ये वास्तव में इसी कारण से संभव हो पा रहा है क्योंकि जो आज संतानें हैं वो अवांछित संतानें हैं। कोई भी व्यक्ति गर्भधान संस्कार आज के समय में नहीं कर रहा है। और यही बात अर्जुन बता रहे हैं यहाँ पे कि इन अवांछित संतानों से क्या जो है दुष्टता उत्पन्न होगी। तो आगे बताते हैं कि ऐसी अवांछित संतानों के कारण जो परिवार की पुरानी, जो कुल परंपरा जिसको कहा जाता है, हर कुल में कुछ परंपरा होती है, कुछ देवी देवताओं का पूजन इत्यादि होता है, और कुछ नियम पालन होते हैं कि सुबह इतने बजे उठना है, सबको सबको साथ में भगवान की प्रार्थना करनी है, सबको मंदिर जाना है, या सबको साथ में बैठ के प्रसाद पाना है, या कुछ मंत्रों का उच्चारण हमको करना है। तो इस प्रकार से सत परंपराएं होती हैं कि हमको प्याज लहसुन नहीं खाना है। आप देखेंगे आज भी, अगर हम कुछ अच्छे ब्राह्मण परिवारों में जाएं, वे लोग अमेरिका, यूरोप, ऐसे पाश्चात्य देशों में रहते हुए भी वेद पाठ कर रहे हैं, शिखा धारण करते हैं, जनेऊ पहनते हैं, और किसी भी प्रकार का मांस भक्षण नहीं करते, किसी भी प्रकार का प्याज लहसुन का वे सेवन नहीं करते हैं। तो इन्हें ही कुल परंपरा बताया गया है। हर कुल की एक अपनी परंपरा है जिसका हम सम्मान करते हैं। चाहे आप देखेंगे, अगर कोई मुस्लिम में भी पैदा हो रहा है, अगर कोई मुस्लिम धर्म में भी पैदा है, या यहूदियों में, या फिर क्रिश्चियंस में पैदा कोई भी अगर व्यक्ति हुआ है, तो उसकी भी अपनी एक कुल परंपरा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी करता है। मैंने एक बार पढ़ा था कि मुस्लिम्स में 72 तरीके के सेक्ट होते हैं, अलग अलग डिविजन्स हैं। मुस्लिमों में भी 72 तरीके के डिफरेंट मुस्लिम्स होते हैं, जो अलग अलग प्रकार से नमाज जो है करते हैं, अलग अलग उनकी परंपराएं हैं जो उनके पुराने गुरुओं से चलती हुई आ रही है। तो सभी कुलों में एक परंपरा होती है। तो ऐसी परंपराओं का नाश हो जाएगा जबकि क्या होगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। और आपको सबसे ज्यादा आश्चर्य होगा कि आपको सनातन धर्म में, जो हम तथाकथित अपने आप को हिंदू बताते हैं, हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो सबसे ज्यादा सवाल उठाती है, क्यों क्यों तिलक लगाना है, क्यों शिखा धारण करनी है, क्यों प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, क्यों मांस नहीं खाएंगे, पूरी दुनिया तो खा रही है, हम क्यों नहीं खाएंगे। तो वास्तव में इसका मुख्य कारण यह है कि उनके माता पिता ने गर्भधान संस्कार नहीं किया। और गर्भधान संस्कार में एक सही समय होता है, एक सही तिथि होती है, बड़े वैष्णवों को बुलाया जाता है, बड़े आचार्यों को बुलाया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है कि हम संतान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी परंपराएं होती हैं। और जब स्त्री दूषित हो जाएगी, किसी भी घर की अगर स्त्री दूषित हो जाएगी, तो उससे वो सारी परंपराएं अपने आप से दूषित होती चली जाएंगी। जैसे आप सभी ने सुना होगा कि अंग्रेजी में एक कहावत है, एक सेइंग है, जिसको लोग बोलते हैं, मदर इज द फर्स्ट टीचर। माँ सबसे पहला अध्यापक होती है, सबसे पहला गुरु होती है किसी भी बच्चे का। तो आप सोचिए, अगर माँ ही दूषित हो गई तो किस प्रकार से सारी परंपरा तो दूषित हो जाएगी। और फिर आगे बता रहे हैं कि इतना ही नहीं, ये जो अवांछित संतानें होंगी, ये जो अवांछित संतानें हैं, इनके कारण जो पिंड दान किया जाता है, जब पितृलोक में चले जाते हैं तो वहां उनके खुशी के लिए श्राद्ध इत्यादि किए जाते हैं। तो वो भी क्या होगा, वो क्रियाएं भी नष्ट हो जाएंगी। कोई
हमारे पूर्वजों को जल देने के लिए भी नहीं मिलेगा। और इस कोरोना की सिचुएशन में लोगों ने साफ साफ दिखा दिया। हमारे कुछ जानकार हैं जो कि शमशान इत्यादि में उनकी पहचान है, तो वो बता रहे हैं कि भरे हुए कलश रखे हुए हैं, हजारों हजारों कलश इकट्ठा हो गए कि अपने जो है बच्चे अपने माता पिता की अस्थियों का ही विसर्जन करने के लिए नहीं गए। और अस्थियों को विसर्जित करने के लिए सामूहिक एक प्रोग्राम चलाया गया, एक कार्यक्रम रखा गया कि बहुत सारे लोगों की अस्थियों को उन्हीं लोगों ने अपना यज्ञ इत्यादि करवा के उनकी अस्थियां विसर्जित की। तो ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो तो 5,000 साल पहले जो है लिखा गया था, तो वो आज के समय में हमारे ऊपर कोई लागू नहीं होगा। वास्तव में आप देखिए, अर्जुन 5,500 वर्ष पूर्व इस बात को बता रहे हैं कि ये जो अवांछित संतानें होंगी, ये पूर्वजों को पिंडदान तक नहीं करेंगे, उन्हें जल इत्यादि तक नहीं देंगी। तो ये अर्जुन का एक और कारण है जिसके कारण से वो युद्ध नहीं करना चाहता। और फिर बता रहा है कि मैंने गुरु परंपरा से सुना है, अपने गुरुजनों से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में जाते हैं। तो भगवान को यहाँ पे प्रजापालक कह के संबोधित कर रहे हैं। भगवान को प्रजापालक कह रहे हैं। प्रजा मतलब प्रजा मतलब क्या होता है? प्रजा मतलब जो नागरिक होते हैं, पब्लिक। तो उनको कह रहे हैं कि भगवान आप तो सभी प्रजाओं के पालक हैं, मतलब उनके राजा हैं, उनका पालन करने वाले हैं। आप खुद ही बताइए, आप तो सब धर्म के ज्ञाता है, सब धर्म को जानने वाले हैं। मैं अगर कुल धर्म को अगर नष्ट कर दूंगा, है ना, तो आपकी प्रजा का किस प्रकार से पालन होगा बताइए। अगर सारा धर्म विनष्ट हो जाएगा, स्त्रियां अवांछित संतान उत्पन्न करने लगेंगी, तो बताएं आपकी किस प्रकार से धर्म चल पाएगा। और ऐसा करने वाला तो सदैव नरक में जाता है। क्या आप मेरे से नरक में जाने वाला काम करवाना चाह रहे हैं? तो मैं नरक में नहीं जाना चाहता। और फिर आगे अर्जुन कहते हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि हम ऐसा पाप करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, सिर्फ राज्य सुख भोगने के लिए हम अपने जो सगे संबंधी हैं उनको मारने पर तुले हैं। और अंत में अर्जुन कहते हैं कि अगर ये धृतराष्ट्र के जो ये 100 पुत्र हैं और जितने भी ये लोग मुझे मारने के लिए खड़े हुए हैं, अगर ये लोग मुझे निहत्थे पर, अगर मैं हथियार छोड़ दूं ना, और अगर मुझ पर ऐसे भी वार कर दे और मुझे ऐसे भी मार दें, तो मेरे लिए तो ये ज्यादा अच्छी बात होगी। मैं युद्ध भूमि में बिना लड़े मर जाना चाहता हूँ भगवान। इन सबको मारने का पाप करने पे, पाप करने से जो मेरे को पाप लगेगा, उसको लेने से बढ़िया है, नरक में जाने से बढ़िया है कि मुझे निहत्थे को मार दें और मुझे वीर गति प्राप्त होगी और मुझे स्वर्ग यहाँ पर मिल जाएगा। और फिर इस अध्याय का आखिरी श्लोक आता है जिसमें संजय कहते हैं कि युद्ध भूमि में इस प्रकार अर्जुन ने अपना धनुष, अपना गांडीव धनुष और बाण एक और रख दिए और शोक में होकर, बहुत ज्यादा दुख में होकर अपने रथ पर वो बैठ गया। और इस प्रकार से भगवत गीता को प्रथम अध्याय का ये यहाँ पे अंत होता है। तो अब यहाँ पे 3 चीजें समझने वाली हैं। पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं। उसमें बताया गया कि किस किस इच्छा से कौन कौन लोग हैं, और दुर्योधन कौरवों के पक्ष में कौन लोग हैं उनके नाम इसमें दिए गए हैं, आप घर पे पढ़ सकते हैं इनको। और अर्जुन के पक्ष में कौन कौन लोग हैं। और उसके बाद जीत के जिसको बोलेंगे साइन ऑफ विक्ट्री, वो बताया गया कि कैसे कैसे अपने अपने कौंसल वहां पे
बजाए हैं, शंख इत्यादि वहां पर बजाए हैं, जिनसे दुर्योधन और उसके भाइयों का जो हृदय था वो विदीर्ण होने लगा। तो इस बात से पता चलता है कि वहां पर विजय पांडवों की होने वाली है। साइन ऑफ विक्ट्री यहाँ पे बताया गया है। और फिर उसके अंदर बाद में ये बताया गया कि किन कारणों के कारण अर्जुन लड़ना नहीं चाहता। पहला कारण था कि मैं अकेले सब कुछ भोग कर क्या करूंगा, जब भाई बंधु चाचा ताऊ सब मारे जाएंगे तो मैं ऐसे सुख का भोग करके क्या करूंगा। और दूसरा कारण बताया कि अगर मैं अपने चाचा ताऊ गुरु और दादा दोस्त इन लोगों का अगर हत्या करता हूं तो पाप लगेगा। और पाप तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सद व्यक्ति को, वैदिक व्यक्ति को करना नहीं चाहिए। तो पाप के कारण मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। और तीसरा कारण बताया कि अगर मैं युद्ध करता हूं, अगर हम युद्ध करते हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। और लोगों के मरने के कारण स्त्रियां बिना संरक्षण के हो जाएंगी। और अवांछित संतान उत्पन्न होंगी, जिससे सारी की सारी कुल परंपराएं और सामाजिक कल्याण के जो कार्य हैं वे बंद हो जाएंगे। और महान महान पाप मेरे द्वारा होगा और मैं नर्क में जाऊंगा। तो इन तीन कारणों के कारण अर्जुन ने वहां पर युद्ध करने से मना कर दिया और अपने रथ पर बैठ गया है। और मुझे लगता है शायद हमने सही समय पे खत्म कर लिया है, और हमारे पास 10 मिनट और बचे हैं। कोई अगर किसी की क्वेरी है तो वो भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। हरे कृष्ण। बाकी दूसरे अध्याय में आगे भगवान बताएंगे अर्जुन ने जितने भी अच्छे ये सिद्धांत बताए हैं, जितने भी रीजंस कारण बताए हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान एक एक करके इनका खंडन भी करेंगे। अभी आप सबको लग रहा होगा कि हाँ अर्जुन ने जो बताया तो सच बात है, अगर ये सारी वस्तुएं होंगी तो युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान आगे इन सब चीजों का भी खंडन करेंगे और बताएंगे कि क्यों जो है अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। और उसमें से हमारे लिए बहुत सारी शिक्षाएं निकल के आएंगी। मैं आशा करता हूँ कि आज भी आपको शायद समझ में आया हो। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच इंटरप्रेटर और प्रभु आपका। आज चैप्टर 1 हमारा खत्म हो चुका है। तो ठीक उसी तरीके से क्लास 1 आज हमारी क्लास खत्म हो गई है। तो नेक्स्ट संडे जो होगा वो चैप्टर 2 हम कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी 5 और से 10 मिनट है। अगर आपके पास 5 मिनट है, अगर किसी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। क्या किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। जैसे आपने बताया चैप्टर 1 बहुत बड़ा है, लेकिन आपने जो उसे समराइज करके बताया है हमें और उसके साथ, तो बेहतर है कि उसके जो की पॉइंट्स है जैसे, तो वो अगर आप बता देंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, या तो चैट में सेंड करके या फिर हमें। तो आज का जो भी सेशन था वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि फास्ट समराइज करके कुछ बुलेट पॉइंट्स करके मिल सकते हैं क्या, कि जिसे हम देख के समझ हाँ, जाए। मैंने अभी समराइज किया था कि ये चैप्टर जो है विभागों में बटा हुआ है।
पहले कुछ श्लोकों में इंट्रोडक्शन था और फिर कुछ श्लोकों में बताया गया है कि किस प्रकार से शंख इत्यादि बजाए गए और कौन कौन सेना में लड़ने के लिए आया है। और फिर अर्जुन के द्वारा बताए गए 3 रीजंस हैं किससे वो फाइट नहीं करना चाहता। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा नहीं है, इसमें तो 40 श्लोक ही हैं, किंतु अगर आप इसमें जो लोग बताए गए हैं, जो जो सेना में हैं, दुर्योधन की सेना में है और अर्जुन की सेना में है, अगर आप उनका इतिहास जानने का प्रयास करेंगे तो वो बहुत लंबा है। तो उसके लिए मैंने बताया कि वो उसके हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, वो हम कभी अलग से उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो उसमें आपको बताया जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु। नमस्कार हरे कृष्णा प्रभु। आपने जो 43 से 41 से लेके 43 तक जो भी थे, 46 तक आपने जो बताए श्लोक, क्या उसे बता सकते हैं? हाँ, फिर से बता सकते हैं? हाँ जी। हाँ, 41, 42, 43, 44। एक मैं और देख लेता हूँ कौन से श्लोक के बारे में कह तो इसमें यही बताया गया था कि किस जी प्रकार प्रभु, से। हाँ। ये आपने जो भी संतान वाली जो बात बताई वही ये पूछ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। पहला, कोई भी स्त्री किसी पुरुष के संरक्षण में रहती है। प्रथम पुरुष होता है उसका पिता, जब अविवाहिता होती है तो वो पिता के संरक्षण में होती है। दूसरा पुरुष होता है उसका अपना पति, जब विवाहिता होती है तो वो पति के संरक्षण में रहती है। और तीसरा होता है उसका पुत्र, जब वृद्धा हो जाती है तो अपने पुत्र के संरक्षण में रहती है। क्योंकि आप जानते हैं पहले के समय में ऐसा भी था कि अगर मृत्यु ना भी हो तो आफ्टर द एज ऑफ 50, 50 वर्ष के बाद या कुछ भी समय के बाद लोग वानप्रस्थ हो जाते थे, स्त्री को छोड़ के जंगल में चले जाते थे भगवान को पाने के लिए। आज जैसा समय नहीं था, आज तो लोग छोड़ते ही नहीं है, मरने मरने तक भी घर में रहते हैं। तो ऐसा समय नहीं था, तो तब वो अपने पुत्र के संरक्षण में रहा करती थी। किंतु अर्जुन वहां पर कह रहे हैं कि अगर हम युद्ध करते हैं, अगर हम युद्ध करते हैं तो बहुत सारे तो राजा मारे जाएंगे, बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे, और इनका जो घर है उसमें जो इनकी औरतें हैं वे क्या हो जाएंगी, वे विधवा हो जाएंगी। जब सारे घर के पुरुष मारे जाएंगे, किसी का बेटा मर गया, किसी का पति मर गया, किसी के पिता मर गए, तो सभी जो स्त्रियां हैं वो असुरक्षित हो जाएंगी, बिना संरक्षण के हो जाएंगी। और उसके कारण क्या होगा, जब स्त्रियों के पास कोई भी संरक्षण नहीं होगा तो दूसरे जो पुरुष हैं, जो दुष्ट पुरुष हैं, जो सेना में नहीं हैं, जो छोटे कार्य करने वाले हैं, है ना, वो क्या करेंगे, वो स्त्रियों को दूषित करने का प्रयास करेंगे। जब पति का, पिता का, बेटे का संरक्षण नहीं होगा तो स्त्री को दूषित करने का प्रयास वे लोग करेंगे। और जब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियां जब दूषित हो जाएंगी तो उनसे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। एक दुष्ट पुरुष और दुष्ट स्त्री के मिलने से गलत संतान पैदा होंगी, और समाज में किसी भी प्रकार का कल्याणकारी कार्य वे अवांछित संतानें
नहीं करेंगे। और इस प्रकार से जितनी भी कुल परंपरा हैं वे सभी नष्ट हो जाएंगी। देवी पितरों, इनफैक्ट भगवान का भी जो पूजन है, अर्चन है, वो सब बंद हो जाएगा और उससे कुल परंपरा का विनाश हो जाएगा। इस कारण से उन्होंने कहा। जी प्रभु, इनका एक सवाल है। जैसे पहले के जमाने की और आज के जमाने की बात करें तो अलग है दोनों। तो जैसे पूजा पाठ और जैसे अर्जुन ने बताया था, जैसे जितने धर्म है, धर्म परिवर्तन भी हो रहा है, दूसरे धर्मों से भी वो शादी कर रहे हैं, लाइक क्रिश्चियन से, मोमडन से। तो उस तरीके से भी लॉस है एक तरीके से। तो ये भी एक तरीके से प्रॉब्लम है। जैसे अर्जुन ने बोला कि जैसे अपना ही धर्म, अपना ही कल्चर, अपना ही कुल फॉलो करना चाहिए, दूसरे कुल में या फिर दूसरे धर्म में शादी नहीं करनी चाहिए। तो उससे करने से प्रॉब्लम होगी, तो उससे उन्नति नहीं होगी, इम्पॉसिबल है वो चीज। तो सब अपने कुल और धर्म अब हम को इसको एंड करेंगे, फॉलो करें। इसको हम एंड करेंगे क्योंकि समय हो गया है, आपको भी जाना होगा। अगर इनका क्वेश्चन है, किसी का भी क्वेश्चन है, तो वो समीर प्रभु से कांटेक्ट कर सकते हैं तो अपने कम्युनिटी में, इससे हम आगे लेंगे। धन्यवाद सभी भक्तों का, थैंक यू। कुछ समीर प्रभु अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ टीका टिप्पणी मैंने कुछ गलत कहा हो, हमारे बीच में दयाल गौरांग प्रभु भी हैं, तो अगर कोई भी कुछ बताना चाहता है तो कह सकते हैं। हरे कृष्ण। एक का क्वेश्चन है तो वो नेक्स्ट टाइम पूछेंगे, उन्होंने बोला। ध्रुव प्रभु का कोई क्वेश्चन है तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू पीयूष प्रभु कि आप आए और आपने आज का सेशन लिया। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू स्तुति माता जी। हरे कृष्ण।